तो हमारे साथ कुछ और बच्चे, हाँ हमारे साथ कुछ और बच्चे भी जुड़े हुए थे। हमने सबको बाहर कर दिया क्योंकि कुछ और बच्चे भी थे जिनसे आपको बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी बच्चों को आप कैसे गाइड करना चाहोगे अभी इस समय, जब जो समय चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ ये लक्ष्य वाले बच्चे हैं हमारे। हाँ शुरू हो जाओ। लक्ष्य में अभी आप लक्ष्य में हो तो जनरली अगर हम डमी स्कूल को छोड़ दे तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो स्कूलिंग वाले होते हैं, रेगुलर स्कूलिंग के बच्चे। तो रेगुलर स्कूलिंग वालों को यही दिक्कत आती है, बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि भैया स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो पाती चीजें, क्योंकि आधा टाइम स्कूल लेके जाता है एंड बाकी का टाइम मैनेज नहीं होता। देखो जो क्लासेस का टाइम होता है वो तो वही शायद 4 to 8 है ना, तो क्लासेस आप ले सकते हो स्कूल में आके शाम से, एंड देन उसके बाद नोट्स अगर आप रिवाइज कर लेते हो 2 क्लासेस के, और रात में क्लास के क्वेश्चंस वगैरह करके आप सो जाओ। लेकिन जब आप सुबह उठ के आपका अगले दिन आपको पता है स्कूल है आपका, तो ट्राई करो कि आपका जो स्कूल मान लो 7 बजे का है, तो ट्राई करो कि आप स्कूल से 1 घंटा पहले ना कैसे भी करके टाइम निकालो कि पढ़ लो थोड़ा बहुत उठकर, लाइक जो कल पढ़ा है उसको दोबारा से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। इवन जब आप स्कूल जाते हो तो आपको ना बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका गेम्स पीरियड लग जाता है, या फिर आपका कोई सब्स्टिट्यूट पीरियड लग गया, उस समय कोई लैब वगैरह क्लास में बैठ के पढ़ लिया करो। जनरली होता है क्या है बच्चों के साथ कि गेम्स पीरियड होता है ना स्कूल में, मेरा भी मन करता था कि खेलने के लिए बड़ा मन करता है कि इधर उधर खेले या फ्रेंड से बात करे, लेकिन अगर आपको कुछ करना है थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस ये लगते हैं। बेटा पोल वो गलती से लग गया, कह रहे पोल क्यों लगा दिया यहाँ थ्योरी की क्लास चल रही, गलती से टच हो गया वो पोल, है ना। हाँ तो थोड़ा बहुत आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ना होता है कि कभी कभार जब आप नीट की प्रेप कर रहे होते हो और आपको एक अच्छा स्कोर करना है पहले अटेम्प्ट में, देन आपको कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करनी है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के मजे, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बाहर घूमने जा रहे हो, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास सिर्फ 1 साल है, ये जो लक्ष्य का मतलब पूरा 12th का ईयर है, इसमें अगर आपने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, आपके आने मतलब आपका जो है 1 ईयर वेस्ट नहीं होगा एज अ ड्रॉप। ये बहुत अच्छा। तुम में से कोई लक्ष्य का है, कौन है? और अच्छा बताओ जरा कुछ अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी के बारे में सामने आइए, कैमरा सामने। हाँ सर मैंने भी लक्ष्य से बैच से पढ़ा है एंड मेरा स्कोर 695 है, 175 स्कोर है मेरा केमिस्ट्री में सर। अच्छा बहुत बढ़िया। एंड सर एक बात मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं सर, टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप किस चैप्टर में किस टॉपिक में लैग कर रहे हो। एंड टेस्ट के स्कोर अगर कम आ रहे हैं तो उससे भी बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने जो फुल सिलेबस टेस्ट देना जब सर शुरू करा था अप्रैल में, तब मेरा फर्स्ट टेस्ट में 517 स्कोर आया था, बट टेस्ट देना सर मैंने कंटिन्यू रखा और उसके चलते चलते मेरा धीरे धीरे ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव होते गया एंड फाइनली फिर 695 स्कोर रहा सर नीट में। बहुत बढ़िया। एकता जी आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो सर, मेरे 695 आए थे, तो मतलब 12th में तो मतलब जितना सब कुछ बोलना था पीयूष ने कवर कर ही लिया, बट मैं ये भी बोलूंगी कि तुम स्कूल को ना एज अ टाइम वेस्ट मत यूज किया करो, क्योंकि 11th का बताओ तुम, 11th का कैसे करें? 11th वेस्ट, पुष्कर कह रहे 11th वेस्टेड है, 11th का बैकलॉग है। 11th और 12th के बीच में ना कई स्कूलों में तो 1 से 2 महीने का गैप होता ही है। अच्छा। सर वो मेन टाइम होता है जब तुम ना 11th के अपने बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे बेसिक मैथ्स है या स्टार्टिंग है, उसके बाद मतलब मेजर फोकस तुम्हारा 12th पर होना चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास वीकेंड्स पर टाइम है, कुछ 3-4 घंटे हैं, तो पीछे का रिवाइज करते जाओ धीरे धीरे करके। मतलब भले तुम्हें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे एक चैप्टर को करने में, या फिर तुम ये कर सकते हो कि बायो छोटी होती है तो तुम बायो को डेली 1-2 घंटे दे दोगे ना, तो तुम्हारा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारा 12th 80-90% हो गया, तब तुम 11th में केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट कर दो। ठीक है, और बताएं, आप बताएं, बताएं बच्चों को अपनी जर्नी। पंकज सर की क्लास कर रहे हो तो ऑर्गेनिक की क्लास में कभी भी टेंशन नहीं लेनी। पंकज सर का जितना कंटेंट है उतना करना है। एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी मर्जी, क्योंकि पंकज सर वैसे ही पूरी एनसीईआरटी अपने में कवर कर ही देते हैं। पूरा नीट का पेपर ले लो, कहीं का भी पेपर ले लो आप, आएगा पंकज सर के नोट से ही। प्लस अगर आपको रिवीजन करना है तो पंकज सर क्लास में जो पीएसएस कराते हैं वो बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए। एक टाइम पे आपको कम से कम 7-8 रिएक्शन तो एक ही बार में रिवीजन हो जाता है, तो वो एकदम बेस्ट तरीका लगता था मेरे को तो रिवीजन करने का। इस बार भी करवा रहा हूँ बताओ सर मैंने आपसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, पिछले साल फिजिकल पढ़ाई थी मैंने। हाँ सर, लक्ष्य में बैच में। तो सर मैंने 11th की भी आपसे ही पढ़ ली थी। और सर फिजिकल केमिस्ट्री का छोड़ के जनरल बताओ कि मतलब जब तैयारी कर रहे होते हैं तो जर्नी के बारे में होता है ना, वो मतलब साइन कर्व जैसा चलता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बेकार लगता है, कभी टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम करें, डिमोटिवेशन से कैसे निकलें? डिमोटिवेशन सर थोड़ा जर्नी के बारे में। हाँ बिल्कुल, हाँ जर्नी के साथ साथ ही बताना है सारा। हाँ सर पहले हाँ सर घर में शिफ्टिंग चल रही थी, तो सर उसकी वजह से थोड़ा बहुत बैकलॉग हो गया था। और सर उसके बाद
चाचा का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो सर आईसीयू के बाद जब उसमें थे, वार्ड में थे, तो सर मैं ही उनके साथ रहता था। तो सर उसके बाद धीरे धीरे और कंडीशन बेकार होने लगी, तो फिर सर अनफॉर्चुनेटली नवंबर में सर उनकी डेथ हो गई। सर उसके बाद फिर सर मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी और रिलेशनशिप वगैरह की भी सर प्रॉब्लम्स थी, तो सर मतलब बहुत सारा बैकलॉग हो गया था। सर उसके बाद मतलब सिर्फ 4-5 महीने ही बचे थे, तो सर उसके बाद मैंने मतलब लेक्चर स्पीड में देखना चालू करे और 2x में देखा? हाँ सर। अच्छा, रिकॉर्डेड ही देखे होंगे फिर हाँ उसके सर, बाद? हाँ रिकॉर्डेड ही देखे। और सर मतलब नोट्स तो मैंने फिजिक्स और फिजिकल के नहीं बनाए थे, बाकी सबके बनाए थे। फिजिक्स और फिजिकल में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उसके बाद सर मैं कुछ चैप्टर के वन शॉट भी लिए थे, क्योंकि सर कम टाइम था तो सर नहीं हो पाता इतना। उसके बाद सर फिर धीरे धीरे करता रहा, मैंने लास्ट तक बैकलॉग कवर करा और टेस्ट बहुत सारे दिए लास्ट में, उसके बाद हो गया सर। हो गया यार, सिलेक्शन हो गया। हाँ, उत्थान सीरीज, उत्थान सीरीज के बारे में बताओ। सारा फोमो दूर कर दिया था क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो आपके उत्थान ने कवर कर स्टार्टिंग में सारे रिएक्शन और उसके बाद सारे रिलेटेड क्वेश्चन, जेई मेन हो चाहे नीट हो, सब क्वेश्चन आपने मतलब करा दिए। ऐसा लगता था ना कि रिवीजन में हमसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए या वो नीट में आ जाए, या फिर कोई फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला तो ठीक है, क्वेश्चन मिस ना हो जाए कोई रिवीजन में, तो वो उत्थान में कवर हो गया था सब। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसा है कि सारी की सारी चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं। बैचेस में जो कंटेंट मिलता है और जो यूट्यूब पे सीरीजेस हम लाते हैं वो तो सभी के लिए फ्री ही रहती है ना, तो उससे भी रिवीजन कर सकते हो। महा रिवीजन भी आता है ना। बेसिकली अगर हम आइडिया एक साथ बनाएं, अगर एक आंसर उसका करें सिंगल, कि भाई तुम्हें लगातार पढ़ते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, लेक्चर्स देखने हैं, डीपीपी लगानी है, प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं वो सॉल्व करना है, ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, और टेस्ट का एनालिसिस करके अपनी गलतियों को लगातार सुधारते जाना है, तो आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे अगले साल, है ना। बिल्कुल सर। और कुछ बोलना चाहोगे बच्चों से? सर हम Yes, सर ओके सर, मतलब लास्ट ईयर सर लक्ष्य की बात है कि मैं भी मतलब जहाँ पे ये लोग बैठे मैं भी वहीं बैठा हुआ था, एंड यहाँ पर आप आए थे, एमआर सर थे, वैभव गुलानी वो खड़े थे सर। उस समय मतलब उनकी स्टोरी सुनी थी ना, तो सर कहीं ना कहीं अंदर से ये मोटिवेशन आ जाता है कि यार अगले साल हमें यहाँ पहुंचना सही है। बात है, तुम लोग भी अब इनको इंस्पायर कर रहे हो, तो अगले साल इनमें से भी कई और जब ये रियलिटी बनता है ना, गूज बम्स आ जाते हैं सच में। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था, एक बच्चा पूछ रहा है कि टेस्ट जो होता है उससे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए टेस्ट स्किप हो जाते हैं। उस रीजन से टेस्ट को बिल्कुल छोड़ना है ही नहीं। जैसे अगले संडे टेस्ट है तो इस मंडे से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और इनकेस फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो भी टेस्ट नहीं स्किप करना है, जितना करा है उसको भी करके टेस्ट देना है। सही बात है। तुम कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ नहीं कहना है? कह दिया। ओके बाय। तब तक के लिए ओके बाय। चलो बाय बाय। तब तक के लिए ओके बाय बाय। ठीक है, अब ये लोग जा रहे हैं, अपन को भी अब पढ़ना है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। बाय बाय बेटा, बाय। यार ये हटा देना जरा। हाँ भाई, तो आप लोगों को सुन के कुछ अच्छा लगा होगा, और अगले साल अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है, लेकिन वो स्वागत तभी हो पाएगा जब आप सिलेक्ट होकर आएंगे, है ना। क्योंकि आप सिलेक्ट होकर आएंगे तभी आप कुछ बोल पाएंगे, है ना। आपने इन लोगों को इतना सीरियसली क्यों सुना और इन लोगों को इतना फॉलो क्यों करोगे तुम, उसका कारण है क्योंकि ये सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगले साल सिलेक्ट होइए बढ़िया से, ठीक है। और उसके लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, सब लोगों को बाय बोल दिया अपन ने, अब सब खाएंगे ठीक है।